99% लोग ये कभी नहीं समझ पाए कि बाबा साहेब उंगली का इशारा क्यों करते थे। लोगों को लगा ये भाषण देने की आदत है या किसी को डांटने का तरीका, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। भीमराव रामजी अंबेडकर जो भी करते थे सोच समझ कर करते थे। उनका हर शब्द और हर इशारा एक उद्देश्य लेकर चलता था। उंगली उठाने का इशारा कोई नई चीज नहीं है। प्राचीन भारत में जब गुरु शिष्य को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान देते थे तो उंगली उठाकर सत्य और दिशा की ओर संकेत करते थे। ये इशारा कहता था, ध्यान दो, ये बात साधारण नहीं है। बाबा साहेब उसी परंपरा के वारिस थे। जब वे उंगली उठाते थे तो वो किसी एक इंसान की तरफ नहीं होती थी, वो पूरे समाज की तरफ होती थी। उनका इशारा पूछता था, क्या तुम सिर्फ सुन रहे हो या सच में सोच भी रहे हो? बाबा साहेब जानते थे कि गुलामी सिर्फ शरीर की नहीं होती, गुलामी सोच की भी होती है, और जब तक सोच गुलाम है तब तक इंसान आजाद नहीं हो सकता। उनकी उंगली चेतावनी थी, अंधविश्वास से बाहर आओ, डर से बाहर आओ और सवाल करना सीखो। संविधान सभा में भी जब वे उंगली उठाकर बोलते थे तो वो इशारा भविष्य की ओर होता था। वे आने वाली पीढ़ियों से बात कर रहे थे। वे कह रहे थे, आज अगर संविधान को नहीं समझा तो कल अधिकार सिर्फ कागजों में रह जाएंगे। उनकी उंगली सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करती थी, वो जिम्मेदारी भी याद दिलाती थी। क्योंकि बाबा साहेब मानते थे, अधिकार बिना जिम्मेदारी समाज को कमजोर बना देते हैं। जिस इंसान को समाज ने अछूत कहा, जिसे पानी और शिक्षा से रोका गया, उसी इंसान ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संविधान दिया। और जब वे उंगली उठाते थे तो मानो कहते थे, कभी खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहेब की उंगली किसी को डराने के लिए नहीं थी, वो सोए हुए समाज को जगाने के लिए थी, वो हमें आईना दिखाने के लिए थी। आज सवाल ये नहीं है कि बाबा साहेब उंगली क्यों उठाते थे, सवाल ये है, क्या हम आज भी उस उंगली से दिखाए गए रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं? अगर रखते हैं तो बाबा साहेब आज भी जिंदा है। हर वीडियो एक आवाज है और हर सब्सक्राइबर हमारी ताकत। आप भी इस आवाज का हिस्सा बनिए।